भारत सरकार ने एक नए इनिशिएटिव लिए। अब तक जैम का जो पोर्टल है सिर्फ सरकारी कंपनी और सरकारी पीएसयू और सरकारों के लिए ही सीमित काम करता था। हमने बड़े आग्रह से प्रधानमंत्री जी ने निवेदन किया और प्रधानमंत्री जी ने तुरंत ही कैबिनेट में इसको मंजूर किया है। 9 अप्रैल को हमने इसको लॉन्च भी कर दिया है। अब सारे कोऑपरेटिव्स अपनी परचेज जैम के माध्यम से पारदर्शी तरीके से कर सकते हैं और अपने आप को जैम में रजिस्टर कर सरकार में सप्लाई करने का भी काम कर सकते हैं। तो आप खरीद भी सकते हैं, आप बेच भी सकते हैं। तो बहुत बड़ी सरकारी खरीद का बाजार हमारे लिए खुल रहा है और बहुत बड़ा सरकार के गुडविल से बने हुए लाखों सप्लायर्स कोऑपरेटिव को सप्लाई भी कर सकते हैं। मगर इसमें पारदर्शिता आएगी, बोर्ड के कुछ मेंबरों का विरोध भी आएगा, क्योंकि अभी तो खरीद और बिक्री दोनों में कोई पूछने वाला नहीं है। पारदर्शिता आएगी तो थोड़ा विरोध आएगा, मगर हमें भी तो सुधरना पड़ेगा। सुधरना चाहिए, नहीं सुधरना चाहिए भाई, हमने भी सुधरना पड़ेगा। अगर सहकारिता पर भरोसा बढ़ाना है, इसमें पारदर्शिता लानी है, तो आने वाले दिनों में हमें इस दिशा के अंदर भी काम करना पड़ेगा। हम मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट्स के अंदर भी बहुत सारे बदलाव लाने जा रहे हैं। मित्रों, हम अब देश भर में मोदी जी के प्राकृतिक खेती और जैविक खेती के अभियान के बाद ढेर सारे किसान प्राकृतिक खेती की ओर बढ़े हैं। मैं कल ही था तेलंगाना में, किसानों के साथ बैठक करा था। सभी किसानों ने कहा कि भाई हम कर तो रहे हैं, मगर अब ज्यादा किसान बढ़ेंगे तो बिकेगा नहीं, क्योंकि अब कुछ किसान ऐसे भी आ गए प्राकृतिक ऑर्गेनिक खेती के नाम पर, प्राकृतिक खेती के नाम पर खाद जिसमें उपयोग हुआ है, पेस्टिसाइड जिसमें उपयोग हुआ है, ऐसे भी उत्पाद बाजार में डाल दिए। तो प्राकृतिक उपज और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का क्रेडिबिलिटी डाउन हो रहा है, तो उसके सर्टिफिकेशन के लिए व्यवस्था करने की जरूरत है। मुझे आपको बताते हुए आनंद है कि अमूल बहुत नजदीक पहुंच गया है। थोड़े ही समय के अंदर देश भर में शुरुआत कुछ राज्यों से करेंगे, बाद में धीरे धीरे हर जिले तक जाने का लक्ष्य है। देश भर में भूमि की मिट्टी का परीक्षण और किसान के उत्पाद का परीक्षण कर ऑर्गेनिक है इसका सर्टिफिकेशन कर अमूल ब्रांड से मार्केटिंग की व्यवस्था हम करने जा रहे हैं।